प्रणाम। ओशो ये कहते हैं कि जीवन को आप पूरी तरह से भोगें, पूरी तरह से जिएं। बहुत से लोग इसका जो अर्थ लगाते हैं, वे भोगने का अर्थ लगाते हैं कि जैसे वासनाओं को भोगना, जीवन को अपनी इच्छाओं को पूरी करना, इस तरह की शायद कोई बात होगी। नहीं, जब ओशो भोगने की बात कहते हैं तो वह बहुत गहरा अर्थ है इसका, जिस पर मैं आज बात करूंगा। ये गहराई से जीना, भोगना, ये क्या चीज है, इस पर हम कभी सोचें, विचार करें। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि कोई व्यक्ति 70 साल जीता है और दूसरा व्यक्ति 60 साल जीता है, तो हम सामान्यतः सोचते हैं कि 70 साल जीने वाले व्यक्ति 60 साल जीने वाले व्यक्ति से ज्यादा जिया है, लेकिन यह सच नहीं है। जीवन को जीने का एक और आयाम है कि जब आप जी रहे हैं तो आप कितनी गहराई से जी रहे हैं, कितनी गहराई से जी रहे हैं। वास्तव में तो जितनी गहराई से हम जीते हैं वह जीवन है। जैसे मैं यदि कुछ खाना खा रहा हूं, मैं कोई खाना खाने के लिए तैयार हूं, खाना खा रहा हूं, तो खाने के दो ढंग है। एक तो मैं खाना इस तरह से खा सकता हूं, मैं कुछ सोच रहा हूं ऑफिस में क्या करना है, आगे क्या करना है, इधर खाना भी चल रहा है, तो और आगे प्लानिंग भी चल रही है कि मेरे को वहां जाना है, वह काम भी निपटाने हैं, और पता ही नहीं चल रहा है खाना समाप्त हो गया है। एक ही आयाम है। यहां जो खाने वाला व्यक्ति है, उसने खाना खाया नहीं है, उसने जीवन जिया नहीं है। जो वो कर रहा है उसको पूरी तरह से उसने भोगा नहीं है। इसलिए जितना समय उसने खाने में लगाया है वह समय उसका 70 साल में आप माइनस कर दें, उसको कम कर दें, क्योंकि वह उसमें जिया ही नहीं। यदि जीने वाले व्यक्ति खाना खाएगा तो इस तरह से खाना खाएगा कि जैसे वह पूरी तरह से खाना खा रहा है तो खाना ही खा रहा है, उसी में डूब गया है, उसी का रस ले रहा है। तो वह व्यक्ति जो पूरे खाने का रस ले रहा है, उस समय एक एक कौर का रस ले रहा है, पूरे आनंद से, मस्ती से उस खाने का स्वाद ले रहा है, उसने असल में खाना खाया और उसने उतना सा टाइम जिया। तो जो व्यक्ति 70 साल जिया है, जो इस तरह से जी रहा है कि वो हमेशा आगे की ही सोचता रहता है या पीछे की सोचता रहता है, वह तो जीवन को जी ही नहीं पा रहा है। तो उसका जितना जीवन ऐसे कट रहा है आगे की प्लानिंग में, वह आप उस जीवन में से कम कर दें, तो सामान्यतः आप पाएंगे कि जो लोग 70 साल जीता है वो व्यक्ति तो जो होश से नहीं जी रहा है, पूरी तरह से भोग कर नहीं जी रहा है, वह व्यक्ति तो कुछ जिया ही नहीं। और वास्तव में देखा जाए तो हमारी भी यही स्थिति है। सामान्यतः जो व्यक्ति आज जी रहा है वो इसी ढंग से जी रहा है कि वह जो भी कर रहा है उसमें वह पूरी तरह से लिप्त नहीं है, पूरी तरह से उसका आनंद नहीं ले रहा है, और आगे की प्लानिंग में, आगे की सोच में वो बढ़ता जा रहा है। यानी वह जीवन जी नहीं रहा है। अभी हमें इसका पता नहीं चलेगा कि हम जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे, लेकिन जब मृत्यु द्वार पर होगी, मौत आएगी, तब वो उस समय हमें पता चलेगा कि अरे जीवन तो निकल गया, यह जीवन तो निकल गया, इसको हमने भोगा ही नहीं, इसको हमने ठीक ढंग से जिया ही नहीं। और वो जो साल आप गिन रहे हैं कि 70 80, सच बता रहा हूं कि जो 70 साल का व्यक्ति यदि बेहोशी में जीता है, बिना भूख के जीता है, उसे ऐसा लगता है कि जीवन तो जैसे अभी आया अभी निकल गया, जैसे 2-4 वर्ष भी नहीं जी पाया। ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूं। तो जीवन ऐसे नहीं है कि आप कितना ज्यादा जीते हैं। जीवन ऐसा है कि आप कितनी गहराई में जीते हैं। तो ओशो जिस भोग की बात कर रहे हैं, जिस भोग के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप जो भी कर रहे हैं, आप जहां भी हैं, जहां भी आप हैं और जो भी आप कर रहे हैं, उससे पूरी तरह से कर लें, उसमें पूरी तरह डूब जाएं, उसमें पूरी तरह रस ले लें। यदि मैं जैसे बैठ के यहां बोल भी रहा हूं तो मैं बोलने में भी एक आनंद ले सकता हूं, उस पूरे वातावरण के साथ बोल रहा हूं, इस पूरे वातावरण को जी रहा हूं और इसके साथ बोल रहा हूं। ये बोलना मेरा आनंद है। इस बोलने में मेरे लिए इतना आगे भविष्य नहीं है कि ये बोलना कोई बहुत ज्यादा क्या है कि आगे कुछ मुझे मिल जाए, उसकी प्लानिंग हो, ऐसा कुछ नहीं। मैं इस बोलने के साथ आनंद ले रहा हूं। तो ये बोलना मैं जी रहा हूं, यहां मैं जी रहा हूं, मैं इसका पूरी तरह इसका रस ले रहा हूं। यदि ऐसे हम रस लेते हैं वर्तमान का, जहां भी आप हैं उसका रस लें,
कहने का तात्पर्य ये है, भोगने का मतलब ये नहीं कि आप वासनाओं की दौड़ में भोगने भागने लगे और उस यात्रा में लग जाएं कि कहां से आनंद लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है। फिर तो आप उसी तरह से हो गए जैसे वो 70 साल का व्यक्ति जिसका मैंने उदाहरण दिया, कि आप तो भागने में ही लगे रहेंगे। जहां भी है, जो भी आपके पास है, जहां भी आप उपलब्ध हैं, जहां भी आप उपस्थित हैं, उस चीज का पूरा रस लें, पूरा आनंद लें। अभी यहां बैठे हैं तो इसका पूरा आनंद लें, जहां भी आप हो वहां उसका पूरा आनंद लें। इसे ओशो भोगना कह रहे हैं। तो भोगने के हम बहुत गलत अर्थ लगा लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि ये भोगना तो बहुत गलत है, वासनाओं में ले जाना है। वासनाओं में ले जाना और भोगने में बहुत बड़ा फर्क है। इस तरह से जीवन जिए कि आप गहराई में जिए। जब जीवन आप जहां भी हो, आप पूरे जीवन का रस लें। यदि आप पार्क में बैठे हैं तो उस पार्क प्रकृति का पूरा रस आप लें। यदि आप किसी संगीत के कार्यक्रम में बैठे हैं, संगीत सुन रहे हैं, तो उस संगीत में डूब जाए, उस संगीत को पूरा पिए। उस पूरे संगीत में आप ऐसे हो जाए जैसे आप है ही नहीं, केवल संगीत बचे। आप जहां भी हैं, आप अगर नहीं है, बाकी सब कुछ बच जाता है, तो इसका मतलब आप भोग रहे हैं। खाना खा रहे हैं तो खाने का पूरा स्वाद लें, पूरा का पूरा स्वाद लें, ताकि खाना भीतर एक एक कौर भीतर पूरे स्वाद के साथ जाए। आप हट जाएं, खाने को ही भीतर प्रवेश करने दें, खाने में डूब जाएं, खाने के साथ एक हो जाएं, तब खाने का आनंद आएगा। स्नान कर रहे हैं तो पानी की बूंदों को पूरा आप महसूस करें अपने शरीर पर गिरते हुए और उसका पूरी शीतलता का आनंद लें। इस तरह से अगर हम जीने लगेंगे तो प्रत्येक पल हमारे लिए आनंददायक हो जाएगा। प्रत्येक पल यहां भोगने के लिए और प्रत्येक पल भोगने के अवसर प्रदान कर रहा है। ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा में बैठ गए और ठंडी हवा के स्पर्श को खूब महसूस करें, जितना पी सकते हैं पिए, तब आप उसको भी भोग लेंगे। तो भोग केवल ऐसा नहीं कि वासनाओं की दौड़ है, भोग तो हर पल आपको जीने का आनंद जो प्रदान करता है वह भोग है। हर पल जीने के आनंद को महसूस करें, तब आपको लगेगा कि वास्तव में जीवन जिया। और तब जिस दिन मृत्यु आएगी ऐसा लगेगा बहुत जी लिया। उल्टा है, जब मृत्यु आती है व्यक्ति इतना घबराता है क्योंकि उसने जीवन जिया ही नहीं। वह हमेशा जीवन से तो भागता रहा, कहीं और दौड़ता रहा, भोगा नहीं। भोगने वाले व्यक्ति को ही पता चलता है कि उसने जीवन को ठीक ढंग से जिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू।